वो महंगाई का उत्पीड़न हो, सड़क का हो, लाइट का हो। गौतम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में भारतीय न्यूज चैनल और मैं आया हुआ हूँ उस समय जो नवासी विधानसभा के प्रत्याशी हैं शब्बीर अब्बास जी के कार्यालय पर जो नेहरू नगर में स्थापित किया गया है। तो मैं आइए इन लोगों से जानता हूँ आज जो हुजूम निकला शब्बीर अब्बास जी का, क्या इस बार शब्बीर अब्बास जी अपनी सीट जीत पाएंगे? हाजी सर, क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन अब्बास नाम है मेरा। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड का आगरे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो क्या लगता है आपको अपनी बार बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों से बहुमत बना रही है? देखिए, आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 हमारी बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके जो सिलेक्शन किया है टिकटों का, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। ये 2007 का इतिहास रचने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी मुस्लिम समाज को 2 टिकटें दी थी, दोनों एमएलए बने थे। और मुस्लिम समाज और जाटव समाज और दलित समाज, जितना भी जो छोटे वर्ग का समाज है, सब एकजुट होकर सारा 9 की 9 सीटों पर वोट डाला है। और आप किसी के बहकावे में ना आए। और ये हम 9 की 9 विधानसभा जीत रहे हैं और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। भाई शब्बीर अब्बास जो है हमारे, और 70 साल का एक इतिहास जो यहाँ पर सीट नहीं जीत पाए आज तक, वो सीट हम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती की झोली में डालेंगे। ये एक इतिहास ऐसा होगा कि इसकी एक मिसाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाएगी। और शब्बीर अब्बास इस सीट को बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाने वाले हैं। ये मुस्लिम समाज ने एक संकल्प ले लिया है और उसके अंदर मुस्लिम समाज के साथ सर्व समाज, यादव समाज और जितना भी जो हमारे उत्तरी विधानसभा सारे समाज आते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, आप देखिए कि इसका रिजल्ट 10 तारीख को आप देख लेना कि 10 मार्च को शब्बीर अब्बास भारी बहुमत से विजयी होंगे और एक 70 साल का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये अलीमुद्दीन अब्बास का ऐलान है। और ये ऐलान इसलिए किया गया है कि सब एकजुट हो चुके हैं। जो हालत है, जो परेशानियां हैं, जो जिस तरीके से उत्तरी विधानसभा के अंदर जो उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो महंगाई का उत्पीड़न हो, सड़क का हो, लाइट का हो, बेरोजगारी का हो, उसके वजह से ये सीट को भारी बहुमत से हम लोग विजयी बनाने जा रहे हैं। और बसपा का एक इतिहास रचा जाएगा और सबसे पहले यहाँ से एक खाता खुलेगा कि शब्बीर अब्बास ने ये 70 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा और उत्तरी विधानसभा से, और ये हमने बसपा की झोली में डाल दी है। मुस्लिम समाज ने संकल्प ले लिया है। तो जब से कि ये 89 विधानसभा बनी है, तो इस पर क्या है, हमेशा भाजपा का शासन रहा है। उत्तरी विधानसभा जो बनी है भाजपा का शासन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, हर बार अग्रवाल चेहरा उतारा जाता है। तो 89 विधानसभा में अग्रवाल का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी से एक मुस्लिम चेहरा जो उतारा गया है और कुछ आरएसएस और बजरंग दल के माध्यम से जो अग्रवाल समाज के अंदर जो नफरत पैदा की है ये हिंदू मुस्लिम के मतलब से, तो क्या लगता है, मतलब अग्रवाल समाज ब्राह्मण समाज जो क्षत्रिय समाज क्या शब्बीर अब्बास जी को वोट देगा? देखिए, सब समाज को पहले इस सीट पर आजमाया गया, चाहे वो पंजाबी समाज से हो, कुशवा समाज से हो, अग्रवाल समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो। अब के मुस्लिम समाज को उतारा गया है। मुस्लिम समाज का जो चेहरा है वो एक जाना माना, एक सोशल वर्क, एक लोकप्रिय नेता, समाज का काम करने वाले नेता को बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए सर्व समाज का वोट मिल रहा है और ये इसलिए सब समाज चाहता है बदलाव होना चाहिए। और ये सीट जीतने के बाद भाई शब्बीर अब्बास उत्तरी विधानसभा से वो विकास की लहर लाएंगे जो एक मिसाल होगी। और पता चल जाएगा कि नाम है कि उत्तरी विधानसभा सब समाज का काम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई शब्बीर अब्बास खाली दलितों का या मुस्लिम का काम करेंगे। वो सभी बहुजन समाज पार्टी के, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तरी विधानसभा में जो वर्कर हैं, उन सभी का सम्मान होगा और सभी का काम होगा। ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर कि मतलब इस बार जो अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है या क्षत्रिय समाज है, क्या इस बार मतलब कि बहन जी के साथ आएगा? क्योंकि यहाँ पे चेहरा एक मुंडन समाज से है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, बहन जी ने तो पहले ऐलान कर दिया है। हमारे जो महासचिव हैं सतीश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश वह क्या नाम है हमारी बहुजन समाज पार्टी के, उनको तो पहले ही महासचिव का ऐलान कर दिया गया है। अगर हमारी सरकार बनती है और बनने जा रही है, 225 सीटें हम ला रहे हैं, तो उसमें उप मुख्यमंत्री बनेंगे ब्राह्मण समाज से। सब समाज को सम्मान मिलता है। और जो आप उत्तरी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो और विधायक रहे उत्तरी विधानसभा से, वो एक बिजनेसमैन है। वो एक बिजनेस की तरह, उन्हें पॉलिटिकल मतलब कोई ऐसी छवि नहीं है। शब्बीर अब्बास जो है वो एक पॉलिटिशियन नेता है, एक जुझारू नेता, अधिकारी उनकी बात मानते हैं। और पब्लिक को क्या चाहिए, उत्तरी विधानसभा की पब्लिक को चाहिए कि विकास हो क्षेत्र का। जब शब्बीर भाई आगरा से चुनाव जीतेंगे तो वो पूरे आगरा का विकास कराएंगे। इसलिए बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और आप देख लेना, ये एक 70 साल का एक रिकॉर्ड होगा
और आप देखना शब्बीर अब्बास भारी बहुमत से विजयी होके जाएंगे उत्तरी विधानसभा से। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले क्या 5 साल जो है योगी जी का जो शासनकाल चला, इसमें आपको क्या काम खराब लगा, उसमें से आप 5 काम बताइए। देखिए, योगी जी ने तो सबको भिखारी बना दिया, हमारी महिलाओं को खड़े कर दिया लाइन के अंदर 5-5 किलो गेहूँ देने के लिए चने। पहले तो अंग्रेजों के ज़माने में या मुगलों के शासन में गुड़ मिल जाता था खाने का, अब तो वो भी नहीं है। और रोज़गार तो बिल्कुल जीरो है, नौजवान तो इतना दुखी है और बेरोजगार। कोरोना के अंदर देखिए लाशों के अंदर क्या हाल था, दुनिया की लाशें, कोई इलाज नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली। इस कोरोना काल के अंदर योगी जी ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया पब्लिक के ऊपर, लाइन में खड़ा कर दिया। बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए जनता नाराज़ है योगी जी से। और बाबा जो है अपने मठ में जाके बैठेंगे। बाबा को राजनीति करने का है ही नहीं, तरीका ही नहीं है। यहाँ तो जो है बढ़िया कोई मुख्यमंत्री आएगा और सबसे बढ़िया शासन चलाने में बहन कुमारी मायावती जी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज का अध्यक्ष हूँ और हमने देखा है मुस्लिम समाज का जब क्या नाम बहनजी जब थी तो ना तो कोई मस्जिद टूटी, ना कोई मुसलमान की कोई दरगाह टूटी, ना किसी मुसलमान पे कोई परेशानी हुई। आप बता दीजिए और आप देख लीजिए अपने माध्यम के चैनल से। मैं ये बताना चाहता हूँ सब समाज जो है उसमें के अंदर सेफ है, ना ही हिंदू का कोई मंदिर, ना कोई हिंदू का मंदिर, ना तो इसमें तो ये सभी हर आदमी परेशान है। इतना उत्पीड़न हो रहा है, धर्म का दंगा हुआ, इतना उत्पीड़न हो रहा है समाज के अंदर। जो बाबा को हमारे जो योगी जी बाबा हैं उनको तो ये उत्तर प्रदेश चलाना आ ही नहीं रहा है। तो इस बार क्या है ओबीसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर आके कह रहे हैं कि हम भी अब की बार 400 पार लाएंगे और क्या नाम है भाजपा को उठाएंगे। तो जो मुस्लिम समाज का वोट है क्या ओबीसी जी के साथ में रहेगा या ना? देखिए, योगी जी क्या नाम है, आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक हैदराबाद के नेता हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टी अपना अपना प्रयास करती है। मुस्लिम बहुत समझदार है, दलित बहुत समझदार है, ऐसा कोई बहकावे में नहीं आएगा। जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो सेकंड नंबर पर हमारी जो सीट आती है वो फर्स्ट नंबर पर आएंगी। और हम हमारे प्रत्याशी 9 की 9 बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी की जो पार्टी के जो जितने लड़ाकू हैं, नए लड़ाकू हैं, वो सब की सब भाजपा के सारे प्रत्याशियों को हराएंगे, ये एक इतिहास रचाएंगे। ओवैसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ओबीसी एक बात कह रहे थे कुछ दिन पहले कि योगी जी तो जाएंगे मठ में और मोदी जी जाएंगे संन्यास लेने, फिर तुम्हें कौन बचानेगा? तो ये एक हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए जो इन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी भी भाजपा से मिलकर चल रहे हैं? और जब से मतलब इनकी सरकार आई है एक भी बार ओबीसी की तरफ सीबीआई जांच नहीं लगाई गई, ना कोई मतलब ऐसी परख की गई कि जिससे ऐसा लगे दोनों लगे। तो ये कहीं हिंदू मुस्लिम वाला गेम तो नहीं खेल रहे? देखिए, बहुत हिंदू और मुस्लिम बहुत, ये आगरा की जो हमारी मुगल शासन, ये आगरा की जो नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, ताजमहल एक इतिहास है। यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी जैसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए, लेकिन ये है कि आप बहुत समझदार है हमारा वोटर। और ख़ास करके आगरा के लोग, मोहब्बत की नगरी के लोग, आगरा में कुछ नहीं हुआ ना कभी होगा, और ये मेरा वादा है कभी कुछ नहीं हुआ। हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। इसकी एक मिसाल है और उसकी मिसाल है ताजमहल। तो इस बार बहन जी कितनी सीटें ला रही हैं? पूरा पक्का, हमने तो पूरा ठप्पा लगा दिया। 225 सीट हमारी आ रही है, सरकार हमारी होगी, सरकार हम बना रहे हैं और बहन जी की सरकार बनाएगी। और देख लेना 225 आएंगी। और ये मैं कह रहा हूँ आपसे, और इसका रिजल्ट देख लेना आप। जैसे 2007 में लोग हल्के से ले रहे थे हमें, हमारा जो वर्कर है वो हमारा वर्कर जो है काम करता है। हमारा वर्कर मीडिया या फोटोबाजी या दिखावा नहीं करता है। हमारा जो वर्कर है, हमारा जो बीएसपी का जो वर्कर है, बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर, सर्व समाज का जो वर्कर है, वो अपनी मेहनत पे विश्वास करता है। वो मेहनत उसकी रंग लाएगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, सतीश मिश्रा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अलीमुद्दीन अब्बास। मैंने बताया मैं बहुजन समाज पार्टी से जो है कार्यकर्ता हूँ और मुस्लिम समाज का एक मैं आगरे का जिला प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे हमारे साथ में भारतीय न्यूज़ चैनल, और मैं